आपके जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करता हूं एक शानदार पर्सनालिटी डॉक्टर के सिंह को कि आए और हम सबको प्रोटीन की ताकत बताएं। 10 मिनट का टाइम है डॉक्टर साहब के पास, सॉरी। तो 10 मिनट के बारे में हम लोग को बताएं कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, प्लीज। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जैसा कि मुझे तो सब लोग जानते ही हैं ना, परिचय बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर के सिंह है। वाराणसी में मेरा स्वामी विवेकानंद जन कल्याण हॉस्पिटल है। और आप अफजल सर और हमारे सभी लोगों की ये चाहत थी कि जो है कुछ प्रोटीन के बारे में बात की जाए, है ना। मतलब बताना क्या है, सब लोग तो प्रोटीन को जानते ही हैं, लेकिन कुछ बात यह है कि प्रोटीन के बारे में चर्चा की जाए। तो इसी बारे में ये होगा कि थोड़ा सा भाई हम प्रोटीन के बारे में चर्चा करें। और क्या है कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, और हम लोग प्रोटीन का इस्तेमाल, यानी हमारे भारत के जो लोग हैं ये हमारे प्रोटीन के बारे में, मतलब हमारे खाने पीने के बारे में सोचते नहीं, कुछ भी मिलता है खाते जाते हैं। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि जो है कि हमको क्या ज्यादा जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। तो हम थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। जैसे प्रोटीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रोटीन हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए प्रोटीन की जरूरी है, क्योंकि हमारा ये शरीर जो है प्रोटीन से ही बनता है। ये हमारा जो शरीर है, एक एक उसके जो एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जो यानी सेल है, कोशिका है, यानी कोशिकाओं से ही शरीर बना हुआ है। और शरीर के अंदर जो भी अंग है वो भी कोशिकाओं से ही बना हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है प्रोटीन। इसीलिए हम लोग जैसे दाल खाते हैं, मटर है या पनीर है, दूध है ना, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रोटीन, इन प्रोटीन का ये स्रोत है। हम लोग इससे इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमको प्रोटीन मिलता है। लेकिन हम लोग प्रोटीन की मात्रा बहुत कम यूज करते हैं। जैसे हम लोग कोई सब्जी बनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसमें आलू डाल देते हैं। जैसे हम आलू की सब्जी बनाते हैं, न कि मटर की सब्जी। या जैसे गोभी से भी हमको प्रोटीन मिलता है तो गोभी कम रहता है, आलू ज्यादा होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट माने, यानी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों को प्रोटीन की चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए जो बीमार नहीं है। जैसे बीमार का मतलब जैसे किडनी का रोगी नहीं, थायराइड का रोगी नहीं है, तो उसके लिए प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हमको इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर का निर्माण अच्छा होता रहे, हमेशा हमारे सेल नए नए बनते रहें। इसलिए कि सेल पुराने भी होते रहते हैं तो वो खत्म होते रहते हैं। तो हमारे शरीर को बढ़िया बनाने के लिए हमारे, देखिए, प्रोटीन की थोड़ी सी हम कमी के बारे में भी जान लें। प्रोटीन हमारे महिलाओं में कमी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसको देखना है। कि हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है, शरीर में ऐंठन आने लगती है। जैसे किसी के पैर में जैसे रात में सोया हुआ है तो वो कहते हैं कि नस चढ़ गई, तो वो समझिए कि उनको प्रोटीन की कमी हो रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की पावर भी कम हो जाती है। जैसे कोरोना जिसको हो रहा है, समझिए कि उसके अंदर प्रोटीन की कमी है। सर्दी जुकाम हो रहा है, प्रोटीन की कमी है ना। इस तरह की समस्याएं हो रही तो प्रोटीन की कमी है। बाल जिसके झड़ रहे हैं उसके प्रोटीन की कमी है। बाल उसके पतले हो रहे हैं उनके भी प्रोटीन की कमी है। घाव जैसे किसी को हो गया, चोट हो गया, उसके घाव भरने में समय लग रहा है, समझिए प्रोटीन की कमी है। नींद कम आ रही है, समझिए प्रोटीन की कमी है। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं महिलाओं में इस तरह की समस्या, हमारे पुरुषों में भी समझ ले, पुरुषों को भी क्या हो रही है, कमजोर मांसपेशियां। आवाज आ रही है ना? यस 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 सर। जैसे पुरुषों में क्या होता है, कमजोर मांसपेशियां, शरीर और मानसिक थकावट, कार्य क्षमता में कमी। जैसे हम जैसे कोई काम कर रहे हैं तुरंत थक जा रहे हैं, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है ना। गंजापन, बाल झड़ जा रहे हैं, गंजा हो रहे हैं, तो ये सब प्रोटीन की कमी है। नाखून टूट रहे हैं, इसका मतलब ये भी प्रोटीन की कमी है। लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है। जैसे हमारे चमकीले
स्किन रहेंगे, प्रोटीन ज्यादा हम इस्तेमाल अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पाचन बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे सारे अंग जो शरीर के अंदर के अंग है, जैसे लीवर है, किडनी है, फैट है, अरे लीवर है, किडनी है, और आपका क्या कहते हैं कि हार्ट है, पैंक्रियास है ना, तो सारी चीजें जो भी है वो हमारे बहुत अच्छे रहेंगे। हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम एकदम सक्रिय तौर से काम करेंगे तो हमारे खाने भी पचेंगे, भूख भी अच्छे से लगेंगे, हमारी खून जो है आरबीसी जो है ज्यादा बनेगा, प्लेटलेट्स वगैरह सब मेंटेन रहेंगे, बाल और घने घने रहेंगे। ये सारी चीजें जो है हमारे मांस इसका मजबूत रहेंगी, है ना। ये सब सारी चीजें हमारे प्रोटीन के वजह से फायदे होते हैं। यानी नुकसान और फायदा दोनों हम लोग जान गए। और देखिए, महिलाओं को कम से कम 55 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की जरूरत होती है, पुरुषों में लगभग 60 ग्राम। यानी एक महिला का वजन 55 ग्राम जरूर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। पुरुष का वजन लगभग 60 ग्राम जरूर होना, 60 किलोग्राम जरूर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमको 60 ग्राम पुरुष को प्रोटीन चाहिए और महिलाओं को 55 ग्राम चाहिए। अब इसमें हमको जानना चाहिए कि प्रोटीन सबसे अच्छे प्रोटीन कौन है। तो हम आपको बता दें कि सबसे अच्छे जो प्रोटीन होते हैं वो सोयाबीन के निकाले हुए प्रोटीन होते हैं, जिसका पीडीकास वैल्यू 1 होना चाहिए। पीडीकास वैल्यू का मतलब होता है हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि ये जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं, उसकी पीडीकास वैल्यू 1 होना चाहिए। और हमारे एक चीज और बता दें थोड़ा सा कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहें तो इससे वजन बढ़ाते हैं, हम चाहे तो अपना वजन कम कर सकते हैं। तो खाना खाने के पहले हम इस प्रोटीन का, सोया प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे यहाँ न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पाउडर उसका नाम है, तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं, खाली पेट करते हैं और 5 घंटे तक खाना नहीं खाते हैं। तो हमारा जो है फैट कम करता है, और हम जब खाने के बाद इस प्रोटीन को लेते हैं तो हमारा वजन बढ़ाता है। तो हम इस पे और एक चीज और बता दें आपको कि ये हमारे शरीर को सुडौल बनाते हैं। जब हम, हमारा जो शरीर है, जो फैटी शरीर है, उसको सुडौल बनाने में भी जो है, यानी स्मार्ट बनाने में भी जो है बहुत काम करता है सोया प्रोटीन। और इसमें 9 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जो कि हमारे शरीर में अमीनो एसिड तैयार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे जो फंक्शन है वो कार्य करते हैं। 9 अमीनो एसिड इसके अंदर इस सोया प्रोटीन में पाया जाता है। मटर और गोभी और पनीर और इस तरह के प्रोटीन पर में इस तरह के अमीनो एसिड, जो 9 प्रकार के अमीनो एसिड है वो नहीं पाए जाते। सोया प्रोटीन में ये बहुत अच्छे पाए जाते हैं, जैसे हिस्टीलिन, आइसोलिन, ल्यूसीन, है ना, मिथोनिन, है ना। मतलब इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। बहुत ज्यादा बोलने में टाइम खत्म हो रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं बताना है। मतलब आप समझिए कि हमको प्रतिदिन 25 ग्राम जो है प्रोटीन लेना चाहिए। हमारा जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का, आइसोलेट सोया प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे चीजें एक, मतलब समझिए कि सबका समाधान एक है। तो हम आइसोलेट सोया प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, या सैचेट में हम लोगों का है 1 सैचेट सुबह, 1 सैचेट शाम को लेते हैं, तो हमारा 25 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट होता है। और इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण पाया गया है, जो कोकोआ है, इस प्रोटीन का इस्तेमाल करने से हमारे अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है वो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होता है। यानी हार्ट के जो रोगी हैं, इसकी बीपी ऊपर नीचे होती रहती है, वो इसका इस्तेमाल करे तो उसको जो है मतलब उसकी कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज होंगे इस कोकोआ की वजह से। जो कोकोआ इसमें ऐसा है, और इस हमारे आइसोलेट सोया प्रोटीन में किसी तरह का शुगर नहीं मिलाया गया, किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया है। यानी एक बहुत बढ़िया, और सबसे बढ़िया एक चीज और इसके अंदर एक फाइबर की मात्रा भी डाली गई है, जो फाइबर हमारे लिए कॉन्स्टिपेशन, जो पेट जिसका खराब रहता है, गैस बना रहता है और लैट्रिन साफ नहीं होती है, बवासीर की बीमारी है, फिस्टुला की बीमारी है, यानी इस तरह से पेट की कोई भी बीमारी है, लीवर में फैटी लीवर हो गया है, इस तरह का इस्तेमाल, इस सोया प्रोटीन का, इस फाइबर युक्त प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पेट भी साफ रहेगा, हमको संबंधित कोई बीमारी नहीं रहेगी। लेकिन प्रतिदिन यूज करेंगे, इसलिए कि हमारे सेल प्रतिदिन निर्माण होते हैं, नए बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते रहते हैं, तो इसलिए हमको इस तरह के प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी लोग पहले अपना वेट करें, वेट करके देखें कि हमारा वेट ज्यादा है तो फैट का वेट ज्यादा है, यानी बॉडी स्कैनर चेक करें, हमारा फैट ज्यादा है तो हम इसका जो है इस्तेमाल जो है, इस प्रोटीन, सोया प्रोटीन का इस्तेमाल शुरू करें।